सभी का स्वागत है और आशा है कि आप लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो द फ्यूचर डिजिटल एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और वहाँ पर स्टूडेंट के तरह आप अपने अकाउंट बनाएंगे और फिर बैच में जाके आप लोग रिक्वेस्ट भेजेंगे। बैच में जैसे ही आप लोग रिक्वेस्ट भेजने की कोशिश करेंगे, वहाँ पर आपको डालना होगा बैच कोड। तो क्लास 11th का जो फिजिक्स का बैच कोड है, ये हमारा है PHY TFDF11। ये आप बैच कोड डालेंगे तो आपको इस क्लासेस में ज्वाइन कर लिया जाएगा और फिर आप लोग क्लास यहाँ पर कर पाएंगे। हम लोग कर रहे हैं मैथमेटिकल टूल्स और ये मैथमेटिकल टूल्स जरूरी है सभी क्लास के लिए, चाहे वो जेई का हो, मेडिकल हो, 12th हो, 11th हो, ये सबको पढ़ना है या फिर कोई भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, तो ये चीजें आपको पढ़नी ही पढ़नी है। ये तो आज हम लोग जो करने वाले हैं डिफरेंशिएशन करने वाले हैं। ये मैथमेटिकल टूल्स का हमारा लेक्चर नंबर 6 है, ठीक है। ये छठा क्लास है। इससे पहले 5 क्लास ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं और उम्मीद है कि आप लोग इन चीज़ों को अच्छे से ये कर रहे हैं। आप लोग अगर होमवर्क सबमिट नहीं करते हैं तो कुछ दिनों में आपको ग्रुप में जो बैचेज है उसमें इनएक्टिव कर दिया जाएगा। तो आप लोग इसीलिए जब आप बैच ज्वाइन किए हैं तो पढ़ाई ज़रूर यहाँ पर स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। अदरवाइज़ आपके रहने से का कोई मतलब नहीं बनता है यहाँ पर कि आप सिर्फ देख रहे हैं, ठीक है, पढ़ नहीं रहे हैं। तो और ये डिफरेंशिएशन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्लास 12th के लिए, क्लास 11th के लिए या फिर किसी भी एग्जाम के लिए या फिर आप बोल सकते हैं फिजिक्स के लिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जो मैथमेटिक्स है उस मैथमेटिक्स में भी आपको डिफरेंशिएशन पढ़ना है, लेकिन ये क्लास 12th में पढ़ना है। तो तब तक के लिए हम चीज़ों को रोक नहीं सकते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन और इसको अच्छे से समझेंगे कि क्या यूज है इसका, ठीक है, कैसे डिफरेंशिएट किसी भी चीज़ को करते हैं। तो ये यहाँ पर समझना जरूरी है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं ये डिफरेंशिएशन, ठीक है। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक इक्वेशन हम लोग कंसीडर करते हैं और लेट अस अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। और इसके मीनिंग को हम लोग थोड़ा समझते हैं, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का क्या मतलब होता है। सबसे पहले हम इसको समझते हैं, ठीक है। थोड़ा जो है बिल्कुल नया चैप्टर है आप लोगों के लिए, तो थोड़ा सा आप लोग सावधानी के साथ इनको देखेंगे। हम भी थोड़ा स्लो ही चलेंगे आज। तो ये चीजें आप लोग यहाँ पर ध्यान देना। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसको पढ़ा क्या जाता है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ये पढ़ा जाता है, ना कि y इक्वल टू एफ इंटू एक्स। ये इसको नहीं पढ़ा जाता है, इसको पढ़ा जाता है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। देखिए एफ ऑफ एक्स का क्या मतलब है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं y इक्वल टू एफ ऑफ, ठीक है, एफ ऑफ, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स। ये देखिए एफ ऑफ एक्स का मतलब होता है, एफ का मतलब है फंक्शन, ठीक है, फंक्शन ऑफ एक्स। ये पूरा नाम क्या है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स पढ़ते हैं और ये एफ ऑफ एक्स का मतलब होता है फंक्शन ऑफ एक्स। ये चीज होता है यहाँ पे, ठीक है। अब चलिए ये इसका मतलब क्या होगा। देखिए इसका मतलब सिंपल सा है कि y जो है फंक्शन है एक्स का, y क्या है, फंक्शन है एक्स का। ये इसको हम लोग पढ़ते हैं। तो अगर मान लेते हैं कि y इक्वल टू 5x² प्लस 4x+2, ये एक इक्वेशन है। देखिए आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अगर x का वैल्यू चेंज करेगा तो y भी क्या करेगा, चेंज करेगा, है ना। ये अगर x का वैल्यू अगर आप लोग 0 रखते हैं तो y भी अलग आएगा, अगर x 1 रखते हैं तो y कुछ और आएगा, x2 रखते हैं तो y कुछ और आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि y डिपेंड करता है x पर, ठीक है, यही ना मतलब, y डिपेंड करता है x पर। सो वी से दैट, इसीलिए हम कह सकते हैं कि y इज अ फंक्शन ऑफ x। y क्या है, x का फंक्शन है, मतलब x जैसे जैसे बदलेगा y वैसे वैसे बदलेगा। एंड डिनोटेड बाय y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसको इस तरीका से डिनोट किया जाता है। तो आप लोग समझ रहे हैं कि अगर कहीं पर इस तरीका से लिखा हुआ है तो इसका क्या मतलब बनता है यहाँ पर, ठीक है। ये आप नहीं समझेंगे कि सर ये y इक्वल टू एफ इंटू एक्स लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई में है, ये चीजें यहाँ पर नहीं है। ये सिर्फ ये बताता है कि y एक y है, ठीक है, एक इक्वेशन है जो x का फंक्शन है। y क्या है, x का फंक्शन है, मतलब x बदलेगा तो y भी आपका बदल जाएगा। तो ये चीज यहाँ पर पहले इसको ये समझ गए आप लोग, ठीक है। अब मान लीजिए कि एग्जांपल देखते हैं, जैसे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अगर आप सिलेंडर की बात करें, सिलेंडर क्या होता है, सिलेंडर आपको ये होता है, ठीक है। ये आप हिंदी वाले इसको बेलन पढ़ के आए होंगे, ये होता है सिलेंडर।
अगर सिलेंडर है इसका वॉल्यूम हमको निकालना है तो क्या हो जाएगा, बेस का एरिया यानी पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये आ जाएगा, ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। देखिए अब यहाँ पर जो ये वॉल्यूम है इस सिलेंडर का वो किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। तो एक तो सर देखिए पाई है, तो पाई तो कांस्टेंट है, इस पर डिपेंड करेगा नहीं। दूसरा क्या आर है सर, रेडियस, और क्या है एच है। ठीक है, मतलब जो वॉल्यूम है ना वो आर बदलेगा तब भी वॉल्यूम बदल जाएगा, और हाइट बदलेगा तब भी वॉल्यूम बदल जाएगा। मतलब ये वॉल्यूम जो है आर और एच दोनों का फंक्शन है। तो इसको अगर लिखना चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं v इक्वल टू एफ ऑफ आर एच। ठीक है, मतलब ये फंक्शन है आर और एच दोनों का, तो ये लिखने का एक तरीका होता है। उसी प्रकार से अगर y है, मान लेते हैं x और t, यानी x डिस्प्लेसमेंट और t मतलब टाइम, ये दोनों का फंक्शन है, तो y इक्वल टू एफ ऑफ और एक्स टी, ये दोनों का फंक्शन है। तो ये चीज यहाँ पर निकल कर सामने आता है और इसका ये मतलब होता है। ठीक है, तो चलिए आप लोग इसका मतलब समझ गए, अब आगे बढ़ते हैं और डिफरेंशिएशन हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, समझिए यहाँ पर डिफरेंशिएशन को। मान लेते हैं एक फंक्शन है हमारे पास y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये चीज, ये इसको इक्वेशन 1 मान ली है, ये एक फंक्शन है हमारे पास। अब x चेंजेज, सी एच ए चार्जेज नहीं, x चेंजेज टू x प्लस डेल्टा एक्स, देन y चेंजेस टू y प्लस डेल्टा वाई। देखिए ये क्या कह रहा है, अगर यहाँ पे x चेंज कर रहा है और चेंज होके क्या हो जाता है, x प्लस डेल्टा एक्स हो जाता है। ध्यान से समझिएगा, अगर x चेंज होकर के x प्लस डेल्टा एक्स होता है, यहीं पर अगर x चेंज कर रहा है तो y भी क्या करेगा, चेंज कर जाएगा, तो y हो जा रहा है y प्लस डेल्टा y, ये चीज हो जा रहा है। तो इसी इक्वेशन में हम लोग यहाँ पे क्या रख देंगे, y के जगह पे y प्लस डेल्टा y, तो x के जगह पे क्या रखना पड़ेगा, f ऑफ x प्लस डेल्टा x, ये चीज यहाँ पे रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 2 से 1 घटा देते हैं। अब देखिए ऐसा क्यों करते हैं अभी आप लोगों को पता चलेगा। ठीक है, ये चीज करने के बाद इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को घटा देते हैं, तो यहाँ पे क्या है, y प्लस डेल्टा y माइनस वाई, यानी कि बचेगा क्या, ये बच जाएगा यहाँ से डेल्टा वाई। ठीक है, यहाँ से ये बच गया। अब यहाँ घटाएंगे तो इसमें से इसको घटाएंगे, यानी कि एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, माइनस ये एफ ऑफ एक्स, ये चीज घटा दी हम लोग। अब यहाँ पे देखिए एक काम आप लोग नहीं करेंगे, जैसे क्या कि सर देखिए एफ कॉमन ले लिए, तो कॉमन ले लिए तो अंदर में बच गया एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ठीक है, ये बच गया और माइनस एक्स बच गया, तो एक्स एक्स कैंसिल, एफ ऑफ डेल्टा एक्स बचा। ये काम सब नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर बार बार बता चुके हैं ये जो एफ है ना ये मल्टीप्लाई नहीं है, फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, नोटेशन है, और नोटेशन से घटाते नहीं हम लोग। ठीक है, कॉमन नहीं लेते हैं नोटेशन को। तो ये चीज आ गया, कितना आ गया, डेल्टा वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, ये चीज। अब डिवाइड बोथ साइड बाई डेल्टा एक्स, दोनों साइड आपको क्या करना है, डेल्टा एक्स से डिवाइड कर देना है यहाँ पे। तो ये कितना जगह, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इस साइड आ गया, और इस साइड क्या जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स बाई डेल्टा एक्स, ये आ गया, आप लोग डिवाइड कर दिए। अब डिवाइड करने से हुआ क्या, देखिए डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स क्या है, वाई डेल्टा वाई क्या है आपका, देखिए पहले वाई क्या था, y के बराबर, अब हो गया है y प्लस डेल्टा वाई। इसका मतलब है y में चेंज कितना हुआ है, डेल्टा वाई। तो डेल्टा वाई रिप्रेजेंट करता है चेंज इन y को, और डेल्टा एक्स का रिप्रेजेंट करता है चेंज इन x को। मतलब y में कितना चेंज हुआ है डिवाइडेड बाय x में कितना चेंज हुआ है, ये आप इस तरीका से यहाँ पर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कंटिन्यू करते हुए। और ये डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि चेंज इन y बाय चेंज इन x। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है चेंज इन y बाय चेंज इन x। अब यहाँ पर अगर आप चेंज इन y बाय चेंज इन x निकालिएगा तो क्या होगा, देखिए अगर x में डेल्टा एक्स चेंज किया है, इसको समझिए, x में डेल्टा एक्स चेंज किया है तो y में कितना किया है, डेल्टा y। आप दिख रहा है ना आपको, x में अगर डेल्टा एक्स चेंज किया है तो y में कितना किया है, डेल्टा y। क्यों, क्योंकि देखिए x बढ़ के हो गया है x प्लस डेल्टा एक्स, और y बढ़ के हो गया y प्लस डेल्टा y, तो दो इसमें डेल्टा एक्स, इसमें डेल्टा y चेंज हुआ है। तो अगर डेल्टा x में अगर एक चेंज होगा तो y में कितना चेंज होगा, यह आ जाएगा डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। ठीक है, एक एक नियम जो आप लोग लगाते हैं, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। तो ये डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है किसको, कि y में कितना चेंज हुआ है जब x में चेंज कितना है, 1 है। ठीक है, और जब कोई भी चीज आप 1 में निकालते हैं तो उसको रेट बोला जाता है, जैसे पर केजी, यानी कि आप रेट पूछेंगे तो पर एक पे निकाला जाता है। मतलब ये क्या है, डेल्टा वाई डेल्टा एक्स क्या है, रेट है किसका, चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x। इसको क्या बोलेंगे, इसको पढ़ेंगे चेंज इन y बाय चेंज इन x, और इसको रेट बोलेंगे, यानी कि इसको हम लोग बोलेंगे रेट ऑफ चेंज इन y, ऊपर वाला। ठीक है, रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको हम लोग ये पढ़ेंगे। ठीक है,
विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर आपको अब रेट निकालना है तो आप लोग डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए इसका एप्लीकेशन कैसे होगा। जैसे आपको पूछा जाएगा रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम गिव द वेलोसिटी। देखिए कितना मैच कर रहा है कि रेट ऑफ चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू टी, रेट ऑफ चेंज इन एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी। तो ये चीजें यहाँ पे आ गई। ठीक है, तो आप डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स समझ रहे हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं कि चेंज इन वाई बाय चेंज इन एक्स, इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, ये अब देखिए अगर चेंज या फिर डेल्टा एक्स, है ना, चेंज का मतलब क्या, डेल्टा एक्स, एक्स में चेंज मतलब डेल्टा एक्स इज वेरी स्मॉल एंड क्लोज टू जीरो। अगर मान लेते थे कि चेंज जो है, जैसे कि मान लीजिए एक्स पहले था 5, ठीक है, एक्स का वैल्यू पहले कितना था, 5 था, और अब हो गया है 8, तो चेंज कितना हुआ है, 3 का हुआ है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि ये चेंज जो है वो जीरो के काफी करीब है और बहुत छोटा है, चेंज बड़ा भी हो सकता है, चेंज छोटा भी हो सकता है, तो मान लेते हैं जो चेंज है वो वेरी स्मॉल है, बहुत छोटा है, और साथ ही साथ क्लोज है जीरो के, मतलब चेंज तो हुआ है लेकिन लगभग लगभग जीरो के बराबर ही चेंज हुआ है। कैसे, तो मान लेते हैं एक्स अगर मान लीजिए आपका 5 है, तो अब जो नया एक्स आ गया है, ये आ गया 5.001 आ गया है। तो 5.001 आ गया है, तो चेंज कितना हुआ है, 0.001 का हुआ है, तो ये चेंज तो हुआ है लेकिन एक्स के काफी क्लोज है। ठीक है, जीरो के काफी क्लोज है इसका चेंज। तो अगर ऐसा होता है तो इसको हम लोग लिखते हैं डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो। ये क्या होता है, ये होता है डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, इसको ये लिखते हैं, मतलब एक्स क्या है, ये जीरो के काफी करीब है, एक्स में चेंज यानी डेल्टा, डेल्टा डिपेंड करता है चेंज को, चेंज इन एक्स क्या है, जीरो के काफी करीब है। देखिए यहाँ पर हम लोग डेल्टा एक्स जो है ये आप लोग इक्वल टू जीरो नहीं लिख सकते हैं, यानी कि चेंज इन एक्स जो है वो जीरो आप लोग नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि जीरो का मतलब, इक्वल का मतलब होता है एग्जैक्ट जीरो, और इसका मतलब होता है लगभग जीरो, तो आप लोग लगभग यहाँ पे ले रहे हैं। देखिए इस कंडीशन में क्या होता है कि डेल्टा एक्स को रिटेन किया जाता है डी एक्स, समझ रहे हैं। देखिए चेंज को हम लोग लिखते हैं डेल्टा के रूप में हमेशा, जैसे चेंज इन टाइम लिखना हो तो डेल्टा टी, चेंज इन डिस्टेंस लिखना हो तो डेल्टा एक्स, अगर चेंज इन वॉल्यूम लिखना हो तो डेल्टा वी, चेंज इन प्रेशर लिखना हो तो डेल्टा पी। तो अगर लेकिन वही चेंज अगर काफी छोटा हो जाए, यानी कि एक्स के लगभग लगभग बराबर हो जाए, तो डेल्टा के जगह पे आप लोग यूज करते हैं डी। जिस तरह से डेल्टा एक्स सिंबल को रिप्रेजेंट करता है कि डेल्टा एक्स यानी कि चेंज इन एक्स, उसी प्रकार से डी एक्स भी एक सिंबल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, मतलब ये डी इंटू एक्स नहीं होता है, ये एक रिप्रेजेंटेशन होता है। और कब होता है कि जब आप एक्स का चेंज काफी छोटा हो, जीरो के लगभग करीब हो, तब हम लोग डी एक्स यूज करते हैं। मतलब देखिए आप क्या किए हैं कि ये जो इक्वेशन है, इसी इक्वेशन को आप एक लिमिट में बांध दिए हैं। कौन से लिमिट में, कि देखो भाई डेल्टा एक्स तुम चेंज तो करोगे लेकिन लगभग लगभग जीरो के बराबर ही करोगे। इसका मतलब है कि इस इक्वेशन में आप दोनों साइड क्या कर दीजिए, लिमिट लगा दीजिए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिमिट लगा दिए हैं। देखिए तो यहाँ से लिमिट, लिमिट को शॉर्ट में लिम लिखे हैं, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, किस में लगाए हैं, डेल्टा वाई डेल्टा एक्स में, इस साइड भी लगाना पड़ेगा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, ये चीज है। अब देखिए अगर लिमिट काफी ये चेंज अगर काफी छोटा हो, डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो हो, तो हमेशा हम लोग डेल्टा वाई के जगह पे क्या यूज करेंगे, डी वाई यूज करेंगे, और डेल्टा एक्स के जगह पे डी एक्स यूज करेंगे। तो डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स, ठीक है, और डी वाई बाई डी एक्स दोनों का मीनिंग एक ही होता है। डेल्टा बस बड़े चेंज के लिए यूज किया जाता है और डी जो है छोटे चेंज के लिए यूज किया जाता है। तो यह जगह डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स बाई डेल्टा एक्स। ये आप ये ठीक है, ये अब इसी को हम लोग क्या पढ़ते हैं, डी वाई बाई डी एक्स। ये तो पता है रेट ऑफ चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अभी हम लोग देखें इसको, ये चीज पढ़ते हैं, ध्यान रखना है आप लोगों को कि रेट ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स को ऐसे लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, या फिर इसी को बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। समझ में आ रहा है, यही चीज है। या आप इसको बोलिए डिफरेंशिएशन ऑफ वाई ऊपर वाला विद रिस्पेक्ट टू एक्स, या फिर बोलिए रेट ऑफ चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये डी वाई बाई डी एक्स होता है। और इसका वैल्यू होता है लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स बाई डेल्टा एक्स। अब इसी में अगर आप किसी भी फंक्शन को रख देंगे, ठीक है, तो ये डी वाई बाई डी एक्स उस फंक्शन का निकल जाएगा। जैसे कि मान लेते हैं आप लोगों को निकालना है y इक्वल टू है साइन एक्स, ठीक है, मतलब साइन एक्स का आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, इसका क्या मतलब है, डिफरेंशिएशन निकालना है या फिर रेट ऑफ चेंज निकालना है, दोनों एक ही बात है, y इक्वल टू साइन एक्स का। तो डी वाई बाई डी एक्स, तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर फंक्शन, यहाँ पे आप साइन एक्स रखेंगे, ठीक है, और एक्स के यहाँ पे एक्स प्लस डेल्टा एक्स रखेंगे।
और फिर आप लिमिट कैलकुलेट करेंगे तो आप लोग को यहाँ से आ जाएगा क्या, इसका dy बाई डी एक्स का फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, मतलब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन निकल के आ जाएगा। मतलब ये एक ऐसा फॉर्मूला है कि y के जगह पे आप जो रखेंगे, जिस फंक्शन का आप निकालना चाहे, जैसे एक्स स्क्वायर का किसी को निकालने का मन है, किसी का मन है कि आप log x का निकालें, तो आप सबको इस फॉर्मूला पे डाल दीजिए, यहाँ से सबका निकल के आ जाएगा। इसीलिए इस फॉर्मूला को डिफरेंशियल मशीन के नाम से जाना जाता है कि एक मशीन है डिफरेंशिएशन निकालने वाला, ठीक है, या फिर रेट निकालने वाला, क्योंकि रेट ऑफ चेंज को ही हम लोग डिफरेंशिएशन बोलते हैं, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ये डिफरेंशियल मशीन है। अब यहाँ पर क्या है कि आप कैसे निकालेंगे, ठीक है, आप सर साइन x का अगर डिफरेंशिएशन बोलेगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे, एक फंक्शन है, तो देखिए इसके लिए आपको लिमिट जो है यहाँ पर सोल्व करना पड़ेगा, और लिमिट को सोल्व करने के लिए क्लास 12th में आपको जाना पड़ेगा। तो लेकिन हम लोग यहाँ पे फिजिक्स में क्या है, हम लोग 8-10 फॉर्मूला अगर याद कर लेते हैं, इसका रिजल्ट ही याद कर लेते हैं। मान लेते हैं कि साइन एक्स का आप लोग यहाँ पर की और इसका निकल के है कॉस एक्स, मतलब आप याद रख लिए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, तो 8-10 रिजल्ट ही हम लोग यहाँ से याद रख लेंगे तो हम लोग का काम चल जाएगा। तो वो कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या है वो हम लोग आगे अभी देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या होता है। तो मीनिंग होता है रेट ऑफ चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, या फिर डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अब देखिए कुछ एग्जांपल यहाँ पे समझिए इसका, जैसे डिफरेंशिएशन का, जैसे रेट ऑफ चेंज इन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टी, अगर ये आपको लिखना है डब्ल्यू आर टी विथ रिस्पेक्ट टू टी, रेट ऑफ चेंज इन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो क्या हो जाएगा, ये कैसे लिखेंगे आप, इसको लिखेंगे डी एक्स बाई डी टी, ठीक है, डी एक्स बाई डी टी। जैसे रेट ऑफ चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स, उसी प्रकार से रेट ऑफ चेंज इन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टी, डी एक्स बाई डी टी, और ये होता है वेलोसिटी के बराबर। या फिर इसी को आप क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टी, है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो ये लिखने का और समझने का तरीका है, आपको समझना चाहिए। अब देखिए रेट ऑफ चेंज इन वी विथ रिस्पेक्ट टू टी, अगर वेलोसिटी, ठीक है, वी का टी के रिस्पेक्ट में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, dv बाई dt लिखेंगे, और ये हमको देता है एक्सेलरेशन, ठीक है। तो देखिए कितना यहाँ पर डिफरेंशिएशन से कैसे ये कनेक्टेड है। अगर आपको डिफरेंशिएशन नहीं आएगा, dv बाई dt आप नहीं निकाल पाएंगे। यहाँ dv बाई dt का क्या मतलब हुआ कि v का डिफरेंशिएशन है t के रिस्पेक्ट में, ठीक है, v का डिफरेंशिएशन है t के रिस्पेक्ट में। dx बाई dt का क्या मतलब हुआ, x का डिफरेंशिएशन है t के रिस्पेक्ट में, यहाँ पर ये चीज, और ये देता है एक्सेलरेशन और ये देता है वेलोसिटी। तो आपको समझना है इन चीजों को, ठीक है। तो ये चीज यहाँ से आ गया। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर डिफरेंशियल फॉर्मूले हैं कि डिफरेंशियल कौन सा फॉर्मूला आप जो डिफरेंशियल मशीन पर रखेंगे तो क्या आपके पास निकल कर सामने आएगा। ये जो 8-10 फॉर्मूले हैं ये आपको याद होना ही चाहिए, 3-4 बार आप रफ कॉपी पे लिखिए, आप लोगों को याद हो जाएगा। साथ ही साथ आप एप्लीकेशन भी इसका कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर फॉर्मूला है dx टू दी पावर n बाई डी एक्स, पहला फॉर्मूला है dx टू दी पावर n बाई डी एक्स। इसका सबसे पहले मतलब समझ, देखिए अगर कोई फंक्शन है इस टाइप का x के पावर n का, अगर इसको आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, अगर कोई फंक्शन है x का पावर n, आप इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, यानी कि जो यहाँ पर है उसी के रिस्पेक्ट में, तब क्या होता है कि n चले आता है पीछे, n किधर चले जाता है, पीछे चले आता है, और x n और जो पावर होता है उसमें से एक हम लोग हटा के लिख देते हैं। तो ये डिफरेंशिएशन। अब इसको एग्जांपल से समझिए, आप लोग इसको लिखेंगे 1 नंबर, तो यहाँ पर इसके नीचे 1 और 2 के बीच में यहाँ पर आप लोग एग्जांपल भी इसका लिखेंगे, ठीक है। आप यहाँ पे थोड़ा एग्जाम्पल भी लिखते चले जाएंगे। अब देखिए एग्जाम्पल, मान लेते हैं कि डी है आपके पास, ठीक है, और ये निकालना है आपको x का पावर 3 का डिफरेंशिएशन निकालना है। यहाँ पे देखिए x का पावर 3 का डिफरेंशिएशन निकालना है, किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, ये x के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो अब ये किस फॉर्मेट का आ गया x का पावर 3, तो ये आपका फॉर्मेट आ गया सर, इस फॉर्मेट का आ गया। देखिए x का पावर n का, यहाँ x है, यहाँ x है, यहाँ भी आप देखिए सर x है, x है, ठीक है। यहाँ पे जहाँ पर n है वहां पर है 3, तो ये इसी फॉर्मेट का है। तो हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन निकालते समय 3 को पीछे भेज देते हैं, यानी कि 3 से हम पीछे भेज दिए, और x है और उसके पावर में कितना हो जाएगा, तो पावर में से एक घटा के हम लोग लिख लेते हैं, यानी कि 3 में से एक घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये इसका है आपका डिफरेंशिएशन। तो इस तरीका से हम लोग डिफरेंशिएशन यूज करते हैं। आप लोग इस तरीके से कोई भी फंक्शन दे तो आप डिफरेंशिएशन आसानी से निकाल सकते हैं। नाउ सेकेंड नंबर क्या है, यहाँ पे सेकेंड नंबर देखिए,
हाँ, सेकेंड नंबर है अगर e टू दी पावर x हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो कोई भी e टू दी पावर x हो और इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन निकालना हो। देखिए यहाँ पर पावर में x है, यहाँ भी x है, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है e टू दी पावर x के ही बराबर होता है, याद रखेंगे आप। e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में e टू दी पावर x ही होता है। अब a टू दी पावर x, देखिए यहाँ पर एक्सपोनेंशियल है, यहाँ पर a टू दी पावर x का मतलब a कोई भी नंबर हो सकता है। जैसे e का वैल्यू कितना होता है 2.7182 फिक्स होता है। अब a यहाँ पर क्या है, कोई कांस्टेंट है, मतलब ये हो सकता है 5 टू दी पावर x हो, 8 टू दी पावर x हो, उसका डिफरेंशिएशन निकालना है तो इसका डिफरेंशिएशन होता है a टू दी पावर x, यानी कि 5 टू दी पावर x ही होगा और log a e ये होगा। जैसे अब थर्ड नंबर में आप एग्जांपल थोड़ा देखेंगे, अगर मान लीजिए यही है d, ठीक है, और ये 5 टू दी पावर x है, इसका डिफरेंशिएशन आपको निकालना है x के रिस्पेक्ट में, तब कैसे निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है सर, ये a टू दी पावर x का है, 5 टू दी पावर x, देखिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा a टू दी पावर x, यानी कि जो है यहाँ पर उसी को लिखिए, तो 5 टू दी पावर x हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, पावर में हो जाएगा आपका x, और log a e यानी कि log, फिर यहाँ से क्या आ जाएगा आपको, ये आ जाएगा log 5 टू द बेस e, ठीक है, log 5 टू द बेस e हो जाएगा यहाँ से, तो ये इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। अब देखिए अगर डिफरेंशिएशन आपको log x का निकालना है, इसके बेस में क्या होना चाहिए, e होना चाहिए, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/x के बराबर। लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x के बराबर। अब किसी कांस्टेंट का अगर आप डिफरेंशिएशन निकालना चाहते हैं, कोई भी कांस्टेंट हो, उसका डिफरेंशिएशन 0 के बराबर होता है। जैसे 4 5 6 कोई भी कांस्टेंट हो 1/2, उसका अगर आप डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो आएगा 0 के बराबर हमेशा। देखिए sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, आप इसको याद रखेंगे, जो एंगल में यहाँ x है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, ये भी याद रखना है। तो sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x का होता है माइनस sin x, ठीक है, याद रखेंगे cos x का क्या होता है माइनस sin x। 10x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, 10x से क्या होता है sec स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन होता है, एक दो और फॉर्मूला है। जैसे 9, देखिए cot x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec स्क्वायर x, cot x का क्या होता है माइनस cosec स्क्वायर x, तो ये याद रखना है। फिर sec x का होता है sec x इंटू 10x, इसका डिफरेंशिएशन, और cosec x का होता है माइनस cos x इंटू cos, बस यही 11 फॉर्मूला है। अगर आपको रहेगा तो डिफरेंशिएशन आपका जो है एकदम अच्छा है, ठीक है, फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, और आसान फॉर्मूला है। 6 इसमें तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ही है, बाकी 5 है जो जनरल फॉर्मूला, आप इसको याद रखेंगे, ठीक है, ये चीज। अब देखिए एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं, जैसे x टू दी पावर 7 दे रखा है y का वैल्यू, अब आपको निकालना है dy बाई डी एक्स, ठीक है, dy बाई डी एक्स, चल dy बाई डी एक्स निकालते हैं, इक्वल टू डी, y के जगह पे क्या रखेंगे x टू दी पावर 7, यहाँ पर दिया हुआ है, दिया जाएगा x टू दी पावर 7 बाई डी एक्स। अब ये कितना, देखिए किस फॉर्मेट पर है, ये है आपका 1 नंबर के फॉर्मूला के फॉर्मेट पे, कि डी एक्स टू दी पावर n, ठीक है, ये है डी एक्स टू दी पावर n के जगह पे है 7, और ये dx, ठीक है, ये इसको डिफरेंशिएट करना है, सिंबल है, तो हम लोग करते क्या है कि 7 को पीछे कर देंगे और पावर में से घटा के लिख देंगे, ये चीज 7x टू दी पावर 6 आ जाएगा, तो ये डिफरेंशिएशन है इसका, फर्स्ट नंबर का एप्लीकेशन आपका है। फिर यहाँ पर देखिए y इक्वल टू एक्स टू दी पावर -4, अब ये भी उसी फॉर्मेट का है, ठीक है, x टू दी पावर n का, वहां पे जहां n है यहाँ पर -4 है, तो आप लोग क्या करेंगे dy बाई x निकालते समय -4 को पीछे कर देंगे, तो आ जाएगा आपका -4, और पावर में से घटा के लिखते हैं, यानी कि x है और पावर में कितना है -4 है, तो एक घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका -5, ठीक है, -3 नहीं आएगा, -4 में से घटाएंगे तो, जैसे -4 और -1 एक घटाएंगे तो -5 आएगा, ठीक है, यहाँ की -3 आएगा। तो ये चीज इसका है एग्जाम्पल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और का हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम एनालिसिस। अब देखो इस प्रॉब्लम के माध्यम से हम बहुत सारी चीजों को समझने वाले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रॉब्लम है आप लोगों के लिए, ठीक है। इसी ये 2 प्रॉब्लम पे डिपेंड करेगा, बहुत कुछ सीखेंगे, कैसे कैसे हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं ये चीज सीखेंगे। फिर हम लोग इंपॉर्टेंट रूल जैसे चेन रूल यहाँ पर दे रखा है, इस चीज को भी हम लोग सीखेंगे इसी 2 फॉर्मूला से। अब यहाँ पर क्या है देखिए, y इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 2 cos x प्लस ई टू दी पावर x, ये एक इक्वेशन दे रखा है, ठीक है, इसको आप लोगों को करना है डिफरेंशिएट। तो डिफरेंशिएट आप लोग कैसे करेंगे इसको, ये चीज आप समझिए। तो पहले क्या करें, देखिए dy बाई डी एक्स निकालना है, एकदम सिंपल सा, आप लोग स्किप नहीं करेंगे मेथड को। क्या दे रखा है, y इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 2 cos x प्लस ई टू दी पावर x, निकालना है dy बाई डी एक्स, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स, और y के जगह पे कितना रखेंगे, तो सर फर्स्ट क्वेश्चन में y के जगह पे ये हम लोग रख देंगे, चलिए रख दिए, क्या रख दिए 5x स्क्वायर प्लस 2 cos x प्लस ई टू दी पावर x, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
अब यहाँ पर देखिए सर, ये अकेला है नहीं, यहाँ पे 3 टर्म्स है जो एडेड है, 1 2 3। ये क्वेश्चन ही नहीं, एक कंसेप्ट भी आप लोगों के लिए आगे आएगा, तो आप लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो यह आ जाएगा 5x² प्लस 2 cos। तो हम लोग क्या करते हैं सर, सबको अलग अलग कर देते हैं, जो प्लस में होता है, जो मल्टीप्लाई में होता है इसको नहीं, जो प्लस में, जैसे ये है इसको कर देते हैं, फिर इसको कर देते हैं, और फिर इसको करके ऐड कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, जो भी इसके बीच में साइन है वो कर देते हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे सर, इसको करते हैं 5x² को। देखिए 5x² को जब करेंगे तो 5 इंटू एक्स स्क्वायर है, जब इसके साथ कोई कांस्टेंट आता है मल्टीप्लाई में तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है। इसी प्रकार से आपका 5 सर बाहर आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब बच गया क्या, dx²/dx। इसको पहला को वाले को कर रहे हैं, ये समझ में आया ये कैसे लिखे हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए 2 है, 2 बाहर आ गया, और इसको करना है cos x को, तो d cos x/dx। ये फिर d e⁻x/dx, यानी कि सबको अलग अलग करके हम लोग क्या करते हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर 5 आ गया, 5 का 5, एक्स स्क्वायर का क्या होगा डिफरेंशिएशन, ये आ गया एक्स टू द पावर एन, यानी कि फॉर्मूला नंबर 1 के पे आ गया, ठीक है, एक्स टू द पावर एन। तो क्या करते हैं, एन जो पावर है वो पीछे चले आता है और पावर में से घट जाता है, यानी कि 2, और पावर में से घट गया तो एक्स का पावर 2 था तो 1 बच गया, यानी कि 2x, ये चीज आ गया। प्लस 2, और ये cos x है, cos x का क्या होता है, माइनस साइन एक्स। अभी बताएं cos x का क्या होता है, माइनस साइन एक्स, 6 नंबर फॉर्मूला, ठीक है, 7 नंबर। cos x का माइनस साइन एक्स, ये चीज, और e टू द पावर x का तो e टू द पावर x ही होता है डिफरेंशिएशन। तो यहाँ से क्या बच गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 10x माइनस 2 साइन एक्स प्लस e टू द पावर x, ये आपका हो गया। तो यहाँ से हम लोग क्या क्या सीखे, पहले सीखे कि अगर एक साथ कई सारा फंक्शन आ जाए तो सबको हम अलग अलग करके ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। फिर समझे कि अगर कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई है तो इसको हम लोग बाहर खींच लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पर सीखे, बाकी सारी क्वेश्चंस आएंगे तो इसी तरीका से हम लोग करने वाले हैं। तो ये था आपका एक एप्लीकेशन जो आप लोगों को समझा रहा है कि किस तरीका से आप लोग एनालिसिस करना है। नाउ सेकंड देखिए, d इक्वल टू ये है d y इक्वल टू 5 cos 4x, ये चीज यहाँ पर दे रखा है, इसको भी अच्छे से समझिए। तो y इक्वल टू 5 cos 4x, ठीक है, ये चीज। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहली चीज, इसको डिफरेंशिएट करना है, एक ही फंक्शन है यहाँ पे, दो चार नहीं है। तो पहला चीज क्या करना है कि 5 को बाहर कर लेना है, क्योंकि 5 है यहाँ पर कांस्टेंट, तो 5 को आप कर लिए बाहर। अब बचा क्या, d cos 4x/dx, ठीक है, ये बच गया 5। अब यहाँ पर देखिए cos का जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस साइन, ठीक है, cos का होता है माइनस साइन। लेकिन cos का माइनस साइन तब होता है, आप थोड़ा ध्यान देंगे इन चीजों को, कि cos x अगर रहेगा, मतलब जो एंगल में है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट आपको करना है, dx करना है, तभी होगा, ठीक है, तभी इसका होगा माइनस साइन x, मतलब जो एंगल में यहाँ है वही होना चाहिए। अब यहाँ पर cos 4x है, ठीक है, cos 4x का माइनस साइन 4x तब होगा जब जो एंगल में यहाँ पर है वही नीचे होना चाहिए, ठीक है, यानी cos 4x है तो यहाँ होना चाहिए d4x होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं कि अपने मन से d4x कर लेते हैं, यहाँ पर है मिस्टेक, तो आप लोग यहाँ पे रखेंगे 4x। तो हम लोग क्या करते हैं अपने मन से यहाँ पर 4x कर दिए, d4x। एक्चुअली था नहीं, यहाँ पर था dx, बट हम d4x यहाँ पे कर दिए। अब 4x नीचे कर दिए तो ऊपर भी यहाँ पर बैलेंस करने के लिए करना पड़ेगा, और फिर यहाँ पर dx लिख दीजिए, बैलेंस हो गया। तो ऐसा काम हम लोग करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं चेन रूल, मतलब जो हमको रिक्वायरमेंट चाहिए होता है नीचे वो हम अपने मन से दे देते हैं, यानी कि 4x था, यहाँ पर d4x अपने मन से दे दिए, फिर यहाँ पर d4x ऊपर और फिर dx नीचे डाल दिया। अब देखिए आसान हो गया, ये -5, ये -5 कैसे, ये 5 है, और cos 4x का होता है माइनस साइन 4x, माइनस साइन 4x। तो यहाँ पर -5 साइन 4x, और अब 4x का कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 4। कैसे होगा, तो देखिए 4 को सबसे पहले निकालेंगे बाहर, और बच क्या गया dx/dx, तो dx/dx हमेशा 1 होता है, तो ये बच गया 4, यानी कि अब ये कितना आंसर है, -20 साइन 4x। ये चीज यहाँ से सामने निकल के आ गई, तो इसको हम लोग बोलते हैं चेन रूल, और ऐसा हम लोग हमेशा करेंगे ये चीज, ठीक है। तो ये था हमारा ये क्वेश्चंस। होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और एक और क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय 5 x इक्वल टू 5t² प्लस 2t माइनस 6। देखिए फिजिक्स में इसका यूज हम लोग कैसे करते हैं, ये चीज हम यहाँ पर देख रहे हैं। वेयर x इज इन मीटर एंड t इज इन सेकेंड, फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 0। क्या कह रहा है कि एक डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, ये दे रखा है डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन, और पूछ रहा है
कि आप वेलोसिटी बताइए और एक्सेलरेशन बताइए जब टाइम का वैल्यू 0 हो रहा है। ठीक है, ये देखिए सबसे पहले दिया क्या है, x इक्वल टू 5t² प्लस 2t माइनस ये डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दे रखा है। और वेलोसिटी आप जानते हैं कि dx/dt होता है, थोड़ा याद कीजिए लोअर सेक्शन को। ठीक है, और अभी डिफरेंशिएशन बता रहे थे वहां पे याद कीजिए, ये v इक्वल टू होता है dx/dt। अब dx/dt इसका मतलब है अगर x दे रखा है और अगर आप इसका डिफरेंशिएशन निकाल लेंगे तो ये वेलोसिटी निकल जाएगा, डिफरेंशिएशन आपको नहीं आएगा तो वेलोसिटी नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर d और x के जगह पे क्या रखेंगे, ये वाला टर्म रख दिया, 5t² प्लस 2t माइनस 6, ये आ गया। ठीक है, ये बाई डी टी। अब ये कितना आ गया डिफरेंशिएशन, देखिए आप इसको अलग से आप कीजिए तो ये कितना आ जाएगा, अलग से करेंगे तो 5 बाहर आ गया और ये देखिए ये पीछे चले जाएगा तो 5 इंटू टू कितना आ जाएगा 10, और ये पावर में 2 है तो 1 बचेगा तो 10t, और प्लस 2t का कितना हो जाएगा 2 बच गया, dt बाई डी टी 1, और ये 6 क्या है कांस्टेंट है तो इसका आ जाएगा 0, यानी कि आ जाएगा 10t प्लस 2 आ गया इसका डिफरेंशिएशन, यानी कि वेलोसिटी यहाँ पे आ गया। लेकिन वेलोसिटी कब पूछा है, जब टाइम 0 है, तो इसीलिए आप एट टी इक्वल टू 0, यानी कि इसी में वेलोसिटी जो निकला है इसमें टाइम के जगह पे आप यहाँ पे 0 पुट कर दीजिए, 10 इंटू 0 प्लस 2 यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड इसका वेलोसिटी यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये अच्छे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट क्या है, एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, ये होता है dv बाई डी टी। तो आपके पास v निकला है जनरली, इसका यूज नहीं करेंगे, जनरल का यूज करेंगे। तो v कितना है 10t प्लस 2 है, तो यहाँ पर 10t प्लस 2 डाल दीजिए और इसको डिफरेंशिएट कीजिए, कितना आ जाएगा 10। ठीक है, 10t का 10 और dt बाई डी टी 1 और 2 का हो जाएगा 0, यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसका आ जाएगा एक्सेलरेशन। तो इस तरीका से हम लोग डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं, डिफरेंशिएशन काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए बन जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे कुछ रूल्स है डिफरेंशिएशन के, कि जैसे अगर प्रोडक्ट में रहेगा तो कैसे हम लोग यूज करेंगे, फिर आपका डिवीजन में रहेगा तो कैसे यूज करेंगे, फिर आप लोगों को देखिए यहाँ पर dx है तो dt बाई डी टी, ये चीज़ सब हम लोग कैसे करने वाले हैं। तो ये कुछ रूल है इसके डिफरेंशिएशन का। हम चाहेंगे कि आज हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, और जो रूल है इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और साथ ही साथ आप लोग का जो होम असाइनमेंट है यहाँ पर उसको आप लोग जरूर करेंगे। कल हम लोग क्या करेंगे कि बहुत सारे प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, ताकि डिफरेंशिएशन समझ में आ जाए, यानी कि एक और क्लास लेने वाले हैं आपके डिफरेंशिएशन का, जिसमें सिर्फ प्रॉब्लम प्रैक्टिस होगा। अब ये स्लाइड सिर्फ आप लोगों को ये छूट गया तो ये हम कल आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, आज के लिए काफ़ी हो गया है, फिर हम ये आपको एग्जाम्पल भी यहाँ पे समझाएंगे कि कैसे करते हैं। आप लोग क्या करेंगे, ये क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, जैसे फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, पहला सोल्व करेंगे आप लोग, दूसरा तीसरा यहाँ तक, कहाँ तक सोल्व करेंगे आप लोग, 5 नंबर तक आप लोग सोल्व करके आएंगे। ठीक है, 5 तक आप लोग कर सकते हैं, फिर आप लोग ये 9 नंबर भी कर सकते हैं और 10 नंबर भी कर सकते हैं, यानी कि 5 2 7, ये आप लोगों का 7 जो है डिफरेंशिएशन के प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को दे रहे हैं। ये चीज़ आप लोग अभी नहीं करेंगे, 6 7 और 8 नहीं करेंगे क्योंकि दिक्कत आएगा, ये आपका थ्योरी अभी नहीं बताए हैं, जो बोले हैं स्लाइड बाद में बताएंगे। तो ये चीज़ ये आप लोग 7 प्रॉब्लम जो है आप लोग करके आएंगे, और इसी का कल हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे इन चीज़ों का। हो सकता है कि कल हम लाइव ही रहें। ठीक है, आपके डिस्कशन में आप लोग भी जुड़ सकते हैं। तो ये चीज़ें करने वाले हैं, जरूर कीजिएगा, तभी आप लोगों को फायदा होने वाला है यहाँ पर। ठीक है, डिफरेंशिएशन और काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये फिजिक्स के लिए, क्योंकि आगे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं। ये वैसे तो एप्लीकेशन आप बहुत सारा देख ही रहे हैं कि आप वेलोसिटी निकालते हैं, एक्सेलरेशन निकालते हैं, और बहुत सारे एप्लीकेशन है इसके। जो डिफरेंशिएशन है उसके फिजिक्स में, विदाउट डिफरेंशिएशन फिजिक्स आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, चल नहीं सकता है। तो ये चीज़ करने वाले हैं, आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। कोई भी तरह की डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, लाइव आते हैं जो 10 बजे, उसमें आप सवाल पूछिए या फिर मैसेज भी कीजिए सवाल। ठीक है, ऐसी कोई नहीं है कि आपको ये पूछना, ये सबमिट कीजिए जो असाइनमेंट देते हैं उसको, तो तभी जो है आप लोग आगे बढ़ पाएंगे, मजा आएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इससे आगे। थैंक यू।